हेलो दोस्तों, आज जो लेख हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, उन्नति और शक्ति का रहस्य। इसका हिंदी रूपांतर आपके सामने पेश है, मौजूद है। आप इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम इसके भावार्थ पे भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इस लेख को लिखा है जेम्स एलन ने। ये ब्रिटिश थे और मोटिवेशनल राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो दोस्तों, इस लेख का जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी स्वेट मार्टन के लेख की तरह है। जिन आप में से शायद कईयों को स्वेट मार्टन के बारे में पता हो, वो भी मोटिवेशनल राइटर थे। उनकी बहुत सारी किताबें बुक स्टॉल पर मिलती थीं। कईयों के टाइटल भी मुझे एक दो के टाइटल याद हैं। होता था चिंता छोड़ो सुख से जियो, आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे उनके टाइटल हुआ करते थे। तो ये जो लेख है जेम्स एलन का, ये भी काफ़ी कुछ उसी तरह की लैंग्वेज पे आधारित है। और ये जो वीडियो है ये लेख काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सारे शब्द हैं इसमें, तो मैंने इसे दो भागों में बांटा है। ये पहला भाग है और दूसरा भाग भी आपके सामने दूसरे वीडियो में उपलब्ध है। इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, आप उस पर क्लिक करके दूसरे भाग पे जा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। तो लेखक कहते हैं कि जिस जिंदगी में विश्वास हो और शुद्धता हो, ऐसी शुद्धता हो जो मतलब उस पर समझौता नहीं हो सकता, ऐसी शुद्धता हो, उतना प्योर हो, सिद्धांतवादी हो, तो वहीं पे स्वास्थ्य होता है, वहीं पे सफलता होती है, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है जो विश्वास करता है और जो प्योर होता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, उसको रोग नहीं लगते, उसमें बीमारियां नहीं आती, क्योंकि उनके पास उस शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता जिसे खा के वो जिंदा रह सकें। तो बीमारियों के लिए ज़रूरी होता है कि जो शरीर है उसमें कोई भय नाम की चीज़ हो, चिंता नाम की चीज़ हो, डर नाम की चीज़ हो। तो ऐसे शरीर में ही बीमारियां आके बैठ सकती हैं, वरना नहीं बैठ सकती। और जितनी जल्दी हम ये बात जान लें कि हमें जो भी होता है, जो बीमारी होती है, वो इसलिए नहीं होती कि ईश्वर हमसे खफा है या यह विधि का विधान है, बल्कि ये हमारी अपनी गलती का या पापों का परिणाम होता है। और जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हम स्वास्थ्य के रास्ते पे चल पड़ते हैं। रोग किन्हें लगते हैं? जो उन्हें आकर्षित करते हैं, जिसका दिमाग और जिसका शरीर इसके लिए खुला रहता है। और रोग उनसे भागते हैं जो मजबूत होते हैं, जिनके विचार सकारात्मक होते हैं। अगर आप क्रोध करते हो, चिंता करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो और या आप में कोई आपराधिक भावना है आपके दिमाग में, तो फिर आप ये चाहते हो कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, तो आप ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो असंभव है। और जो ऐसी परिस्थितियां होती हैं लोभ, लालच, ईर्ष्या वाली, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इनसे परे ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी चीज़ों को रखना एक गंदे घर की बुरी नाली के समान होता है। एक तो घर गंदा, उसमें उसकी जो नाली से जो गंद निकलेगा वो और भी बुरा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कहता है इन चीज़ों से दूर ही रहो। और आप चाहते हो कि आपके शरीर में दर्द ना हो, आपका शरीर एक रूपता से काम करे, तो अपने दिमाग को आप नियंत्रण में रखें, उसको कंट्रोल में रखें, उसे भागने ना दें, वो जो चाहे उसे वो करने ना दें। अपने विचारों में अच्छे विचार लाएं, अच्छे विचारों को सोचें, और अपनी नसों में आप सद्भावना का, दूसरों से प्यार का अमृत बहने दें। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका शरीर जो है रोग मुक्त हो जाएगा और आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी ईर्ष्या को आप मिटा दें, अपनी चिंताओं को मिटा दें, अपनी घृणा को मिटा दें। और जो स्वार्थी चीज़ें हैं, जो मतलब सिर्फ वो आप अपने लिए करते हैं, भले ही उससे दूसरे को फ़ायदा हो ना हो, तो ऐसी चीज़ को अगर आप जब दूर रखेंगे तो आपको जो अपच होता है वो नहीं होगा, आपको जो मतली आती है वो नहीं होगी, आपको डर नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी, जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर उसी हिसाब से काम करता है। अगर आप
अपने मन में इतनी सारी बुरी चीज़ों को रखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मुझे मतलब ये घबराहट सी क्यों हो रही है, मुझे ये उल्टी सी क्यों आ रही है, मेरे मतलब यहाँ कमर में दर्द क्यों है, जोड़ों में दर्द क्यों है, तो ये आपकी किसी जो जो गलत धारणा है उसका परिणाम है। और अगर जो निराशाजनक भावनाएं हैं आप इनसे चिपके रहोगे तो फिर ये भी आपके शरीर से चिपके रहेंगी। तो जब तक अगर आप इन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो जो बुरी चीज़ें हैं वो भी आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगी। और यहाँ पे एक लेखक ने एक कहानी का हवाला दिया है कि किस तरह मन और तन के बीच में एक जो है एक कड़ी होती है कि जैसा मन करता है वैसा तन करता है, जैसा तन करता है वैसा मन होता है। तो कहानी है कि एक आदमी को दर्द था, वो मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने उसके बाद उस जगह की तरफ गया जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा पानी था कि उसमें जो एक बार नहा ले तो उसकी बीमारी जो है कम हो जाती थी। तो उसने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर एक दिन उसके सपने में एक आत्मा आई, वो बोली तुमने सारे तरीके आजमाए, तुम सबसे मिले हो डॉक्टरों से? उसने कहा हाँ मैं तो मिला हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम नहीं मिले हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसा तालाब दिखाऊंगी, ऐसा पानी का स्नान करने वाली जगह दिखाऊंगी कि तुम्हारी सब रोग व्याधि दूर हो जाएगी। तो वो भी चल पड़ा उसके पीछे और फिर वो एक बहुत क्लियर तालाब था, वहाँ कुंड था, वहाँ आके बोली इसमें कूद जाओ। तो वो कूद गया और जब बाहर आया तो उसकी बीमारी चली जा चुकी थी। लेकिन जब वो बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि तालाब के ऊपर एक शब्द लिखा था, उसमें लिखा था छोड़ो, सिर्फ एक शब्द लिखा था छोड़ो। तो जब वो जागा तो उसको समझ आ गया कि सपने का अर्थ क्या था। फिर उसने अपने अंदर झांका तो उसे पता चला कि वो तो बहुत सारी आदतों का शिकार, बुरी आदतों का शिकार था। और उसने कहा कि चलो अब आज से ये सारी चीज़ें बंद, मैं जो है इन चीज़ों को त्याग देता हूँ। फिर उसने उन चीज़ों को त्याग भी दिया और जैसे ही उसने त्यागा वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब लेखक आगे कहते हैं कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वो बहुत सारा काम था उन्हें, इसकी वजह से मतलब वो कमज़ोर हो गए हैं, टूट गए हैं। लेकिन लोग काम से नहीं टूटते, लोग इसलिए टूटते हैं कि जो उनकी ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, वो हम बेकार की चीज़ों में उसे नष्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो तो आपको बिना घर्षण के काम करना सीखना होगा, चिंतातुर होना, उत्तेजित होना। तो लेखक का कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो शरीर है और मन है दोनों में अगर हार्मनी ना हो, सामंजस्यता ना हो, दोनों एक दूसरे से मिल के काम ना करें तो वहाँ घर्षण होता है। आपका दिमाग कहेगा कि मैं काम पे नहीं जाना चाहता और आपको वहाँ जाना ही पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, तो दोनों के बीच घर्षण वाली स्थिति आ जाती है। दिमाग कहता है काम मत करो, आपका काम में दिल नहीं लगता, लेकिन शरीर जो है उसे क्योंकि नौकरी बजानी है, उसे जाना है, तो दोनों के बीच में घर्षण होता है। और जब घर्षण, और उसी को राइटर ने यहाँ घर्षण का नाम दिया है। लेखक आगे कहते हैं कि काम जैसा भी हो, दिमाग का और शरीर का, ये लाभ देता है। और जो आदमी सही तरीके से काम करता है वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है। वो जब वो काम कर रहा होता है, ऐसा आदमी जब वो काम कर रहा था तो उससे दूसरा काम क्या है वगैरह इसका अंदाज़ा नहीं होता, इसके प्रति वो सचेत नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है वो अपने काम में इतना डूबा होता है कि उसे बाकी जगह क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं होती। तो ऐसा जो आदमी है वो उस आदमी से जो जल्दीबाजी में चिंता से काम करता है, उससे ना तो वो ज़्यादा प्रगति करता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी ऐसे आदमी से ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो है एक वरदान की तरह होता है जो कि दूसरा आदमी मतलब खो देता है।
जो चिंता करता है, काम करते वक्त चिंता करता है, काम में जिसका मन नहीं लगता, चिंतातुर होता है, तो ये सारी चीज़ें। जहाँ स्वास्थ्य है, जो सच्चा स्वास्थ्य है, वहीं पे सच्ची सफलता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर भी स्वास्थ्य पैदा करता है, और आप कोई प्लानिंग करते हो तो इन दोनों का जो सामंजस्यता है इन दोनों चीज़ों में, ये उस प्लान को प्रभावी बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निर्वाह करते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं, अपने विचारों को आप आदेश दें कि इसे कैसे चलना है। जब आप जुनून और पूर्वाग्रहों के अशांत जल हो तो उस पर शांति का तेल डालो। और दुर्भाग्य की आंधी वो कितनी भी डरावनी हो, तुम्हारी आत्मा की जो नाव है, जो जीवन की भवसागर पर चल रही है, उसे नष्ट नहीं कर पाएगी। लेखक का यहाँ कहना है कि आप अपने मन को जैसा आदेश दोगे वो वैसे ही करेगा। ठीक है, अगर आप उसके अंदर जुनून है, पूर्वाग्रह चल रहे हैं, तो उस पर शांति का तेल डालो। शांति का तेल डालने की वाली बात यह है कि वो कह रहे हैं एक मशीनरी की तरह है, आपका जो दिमाग है उस पर शांति का तेल डालो। तो उससे क्या होगा कि जो जुनून और पूर्वाग्रह की जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी, और आपकी जो नैया है, जो मस्तूल वाली नैया है, जो जीवन के भवसागर पर चल रही है, उससे कैसी भी आंधी आए वो नष्ट नहीं होगा। और आगे कहना लेखक है, विश्वास की शक्ति से हर काम जो किया जा सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पूरा हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ में विश्वास मतलब आप ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर का जो कानून है उस पर विश्वास रखो, अपने काम में विश्वास रखो, और उस काम को आप पूरा कर सकते हो, उस शक्ति में विश्वास रखो, तो ये वो चट्टान हो जाती है जिस पे आप अपनी उन्नति का निर्माण कर सकते हैं, और जिस पे आप खड़े रह सकते हैं। और आप जब खड़े होंगे तो उससे आप गिर नहीं सकते। तो ये जो चीज़ें हैं जो मतलब आपको गिराने की कोशिश करती हैं, जो आपको डराने की कोशिश करती हैं, इन सभी से अगर आपके अंदर विश्वास है तो उस विश्वास से इन चीज़ों को हराया जा सकता है। और विश्वास उस चट्टान की तरह है जिस पे अगर आप खड़े रहें तो आप फिर गिर नहीं सकते। और लेखक आगे कहते हैं कि विश्वास ऐसी चीज़ है जो आपको हर परिस्थिति में आपका साथ देती है, आपको कि परमात्मा के प्रति सच्चे रहने का साथ देती है, आपके अंदर अंदरूनी प्रकाश की तरह काम करती है, आपको निडर बनाती है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हो अगर उसमें विश्वास है तो वो एक मैथ की जो गणितीय सटीकता मतलब अगर आप 2 + 2 करते हो तो 4 ही होगा, वो 3.25, 4.25, 5.5 नहीं होगा, वो 4 ही होगा। तो अगर आप में विश्वास है और आप अपने काम में एक रूपता से आगे बढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट वही होगा जिस विश्वास से आप काम कर रहे हैं। जितना विश्वास आप लगाएंगे उसका रिजल्ट भी उतने ही सटीकता के साथ आपके साथ आएगा, और यही विश्वास का जीवन है। तो दोस्तों ये था इसका पहला भाग। मैं दूसरा भाग इस पे अपलोड करूँगा जल्दी ही आपके लिए, और बहुत जल्दी आपके दूसरा भाग भी आपके सामने उपस्थित होगा। ये लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, तो कहने का मतलब यही है कि लेखक का अभी तक जितना भी लेखक ने कहा उनका कहना है कि आप जैसा सोचते हो वही आपकी बॉडी में दिखता है। आप जैसा सोचते हो
वही सफलता आपको मिलती है। आप कितना भी आप अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है, आपका मन और शरीर दो अलग अलग काम कर रहे हो, तो वहाँ एक रूपता नहीं होगी, और अगर एक रूपता नहीं होगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यही इसका सार है, और बाकी का सार अगले वीडियो में तुरंत जल्दी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, और आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय।